वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज द इको। एग्जैक्टली इको है कैसे, फाइंड कैसे करते हैं, पहले ये समझते हैं इको क्या है। सपोज करो मेरे पास एक सोर्स ऑफ साउंड है और हमने इस सोर्स ऑफ साउंड से क्या किया, साउंड प्रोड्यूस किया और साउंड ट्रैवल करते हुए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक डिस्टेंट मेरे पास एक क्या होता है, ऑब्स्टेकल है और इस ऑब्स्टेकल से साउंड टकरा के फिर से वापस क्या हो गया, जिस डायरेक्शन से मूव किया था उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो। एंड ये सेम जो साउंड जा रहा था उसका हमको रिपीटेशन सुनाए थे। सो देन दैट इज सेड टू बी द इको। वेरी क्लियर। वी produces a sound from a source of source of sound। that sound travel in a particular direction, strike and क्या हो जाएगा, obstacle, and after striking it get reflected and heard as a original sound and that is said to be the echo। तो इको की बात क्लियर हो गई कि इको के लिए आपको एक साउंड प्रोड्यूस किए थे, साउंड गया एक ऑब्स्टेकल से टकराया, टकरा के फिर से मेरा क्या हो गया, ये जैसे गया था बिल्कुल ओरिजिनल साउंड की तरह हमको सुनाई दे रहा था। कब? जब मेरा ओरिजिनल साउंड सीज हो जाए। जैसे कंडीशन याद रखिए, ओरिजिनल साउंड जब सीज हो जाए उसके बाद जब आपको साउंड सुनाई दे सेम ओरिजिनल साउंड की तरह, सो देन दैट इज सेड टू बी द इको। चले जरा सा, तो अब डेफिनेशन की बात कर लें। डेफिनेशन पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद और बात करेंगे इसके बारे में। तो डेफिनेशन क्या हो गया, द फेनोमेनन क्या है ये, द फेनोमेनन ऑफ हियरिंग ऑफ ओरिजिनल साउंड, हियरिंग ऑफ अ साउंड आफ्टर reflecting from a surface, after reflecting from a surface या distant object, कुछ भी लिख सकते हैं, after reflecting from a surface after the original sound being ceased, after the original sound being ceased, तो अगर आप क्या बोलते हैं, एक साउंड का हर्ड होना ओरिजिनल साउंड के सीज होने के बाद भी जैसा था बिल्कुल उसी तरह से, तो फिर इसको आप क्या बताते हो, इको। अच्छा, अब समझ लीजिए इको के लिए मेरे पास कंडीशन क्या क्या चाहिए। तो इको के लिए आप बोलते हो क्या, एटलीस्ट मेरे पास जो कंडीशन की बात कर लो, मैं पहले लिखता हूँ कंडीशन। देखो, आप एक रूम के अंदर बोलोगे सर इको फॉर्म्ड होगी, तो मैं बोलूँगा कि नहीं फॉर्म्ड होगा। तो इसका मतलब सर देयर मस्ट हैव सम कंडीशन रिक्वायर्ड टू फॉर्म द इको एंड इन ऑर्डर टू इको टू बी फॉर्म्ड। तो अगर इसके लिए कंडीशन है तो क्या क्या कंडीशन है, तो पहला कंडीशन क्या है, इको फॉर्म्ड होने के लिए जो एटलीस्ट डिफरेंस चाहिए किसमें, बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टर, है ना। देयर शुड बी मिनिमम डिस्टेंस between the source of sound and reflector should be 17 मीटर। कितने की होनी चाहिए, 17 मीटर की होनी चाहिए। अच्छा चलो जरा सा अब ये फाइंड कर लेते हैं कि 17 मीटर ही होनी चाहिए। सपोज करो मेरे पास सोर्स ऑफ साउंड है और यहाँ मेरे पास क्या होता है, रिफ्लेक्टर है, और यहाँ से हमने साउंड प्रोड्यूस किया और रिफ्लेक्टर पे जाके साउंड क्या किया, स्ट्राइक किया, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टर द साउंड क्या हो जाएगा, रिवर्स बैक टू द क्या हो जाएगा, ओरिजिनल सोर्स। ऑब्वियसली द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द ऑब्स्टिकल इज क्या हो जाएगा, लेट इट इज डी। तो डी क्या हो गया मेरे पास, डी साउंड को जाने में भी लगा और डी फिर क्या हो गया, ट्रैवल करके आने में भी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। सो द टोटल डिस्टेंस फॉर द क्या हो जाएगा, साउंड, इट विल भी क्या हो जाएगा, तो आपके पास ये आ गया है ना। तो ये डी और ये आपके पास डी आ गया, तो दैट विल बी द क्या हो जाएगा, 2d। टोटल डिस्टेंस की अगर आप बात करो दैट विल बी द 2d। ओके चलो क्लियर।
अगर आप बात करें क्या, साउंड की वेलोसिटी मेरे पास v है, v, एंड टाइम मेरे पास कितना है, t है ना। और टाइम के बारे में एक चीज और बता दूं, देयर मस्ट बी एट लीस्ट 0.1 सेकेंड डिफरेंस बिटवीन दी क्या आ जाएगा, सोर्स ऑफ ओरिजिनल साउंड एंड दी क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड साउंड। तो इतने का अगर आपके पास एट लीस्ट आपके पास साउंड गैप है तो फिर क्या हो जाएगा, आपके पास साउंड डिस्टिंक्टली सुनाई देगा, इको डिस्टिंक्टली सुनाई देगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये डिस्टिंक्टली सुनाई नहीं देगा ऑब्वियसली। तो चलिए जरा सा काम पे लग जाते हैं। तो टाइम अपने को कितना लेना है, 0.1 सेकेंड, इतना का होना चाहिए परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग को, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। चलिए जरा सा, तो ये मेरे पास आ गया। अच्छा टाइम टी, तो अपने पास अगर फॉर्मूला यूज करें तो v इक्वल्स टू क्या निकलेगा अपने पास, 2d/t, और अगर आप d निकालो तो क्या हो जाएगा, vt/2, ये अपने पास ये निकला। अच्छा अब अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन मेरा कहाँ पे हो रहा है, तो बात होगी कि ऐसा रिफ्लेक्शन तो एयर के अंदर हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन अगर एयर के अंदर हो रही है तो स्पीड ऑफ साउंड, टाइम आपने कितना लेना है, 0.1 सेकेंड, कम से कम तो इतना साउंड होनी चाहिए, अदरवाइज परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग नहीं होगी, आप साउंड के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाओगे। तो ऑब्वियसली इतना टाइम तो होनी चाहिए। एयर के अंदर साउंड की वेलोसिटी कितने की है, स्पीड कितने की है, सो 340 मीटर पर सेकेंड की। चले जरा सा यहाँ से, तो d इक्वल्स टू क्या निकल आएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं। सो 340 इंटू 0.1/2 मीटर इक्वल्स टू 34/2 मीटर। तो यहाँ से आ गया कितना आ गया, 17, सो दैट इज 17 मीटर। तो इसीलिए बोलते हैं क्या, आपको एटलीस्ट 17 मीटर का डिस्टेंस होनी चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बोला क्या, ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में एटलीस्ट 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होनी चाहिए। सिर्फ इसी केस में क्यों, किसी भी केस में आपके पास एटलीस्ट डिफरेंस जो होनी चाहिए दो साउंड के बीच में, इन ऑर्डर टू हियर इट डिस्टिंक्टली, दैट शुड बी 0.1 सेकेंड, है ना। देन दिस साउंड कैन बी परसिस्टेड क्लियरली, अदरवाइज इट कैन नॉट बी परसिस्टेड। ओके, तो ये पहला फैक्टर हो गया। अच्छा अब दूसरे फैक्टर की बात कर लें, डिस्टेंस की तो बात हो गई। अब जो दूसरा फैक्टर है, द साइज ऑफ रिफ्लेक्टर की बात करें, तो आपके पास जो रिफ्लेक्टर जो होनी चाहिए ये लार्ज एनफ होनी चाहिए ताकि ये साउंड को प्रॉपरली क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके, है ना। ओके, द साइज ऑफ रिफ्लेक्टर मस्ट बी लार्ज एनफ, लिख दे जरा सा, द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टर, साइज of the reflector must be large enough, must be large enough, है ना। enough और किसकी कंपेयर, enough किससे, as compared to the wavelength of the sound, large enough as compared to the wavelength of the sound, to the wavelength ऑफ द साउंड। चलिए जरा सा, तो ये निकल आया। अच्छा ये तो सेकंड फैक्टर था अपने पास, मतलब आपके पास साउंड के वेवलेंथ से काफ़ी बड़ा होनी चाहिए आपका रिफ्लेक्टर, देन ओनली दिस साउंड विल क्या हो जाएगा, गेट रिफ्लेक्टेड प्रॉपरली। अच्छा थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये दो फैक्टर तो हो गए, क्या क्या फैक्टर, आप बोले कि सर एटलीस्ट 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। दूसरी बात हो गई कि आपके रिफ्लेक्टर जो है उसका साइज कम से कम साउंड के वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए ताकि ये प्रॉपरली साउंड को रिफ्लेक्ट कर सके। और इंटेंसिटी जो होनी चाहिए साउंड की, है ना, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड शुड बी सच दैट इट शुड गेट रिफ्लेक्टेड बैक, है ना। तो साउंड शुड बी लार्ज इनफ, क्या लिखेंगे आप, इसको लिख सकते हैं ऐसे, साउंड शुड बी लार्ज, साउंड should be loud enough to get reflected back, पता चला कि आप साउंड तो प्रोड्यूस कर दिए, लेकिन अगर इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा नहीं होगी तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड बैक नहीं होगी। तो ये सारे के सारे कंडीशंस हैं। तो ये इको एंड उसके कंडीशंस को तो हम समझ लिए आज
नेक्स्ट जो वीडियो होगी अपने पास यूजेज ऑफ इको, इको का हम लोग प्रैक्टिकल लैब में कैसे यूज करते हैं इस बात पे स्ट्रेस रखेंगे।